तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वीआईटी ट्रिपल ई का प्रिपरेशन कैसे कैसे किया जाए। जैसा कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, भैया जेई मेंस और बोर्ड का प्रिपरेशन करते हो, वीआईटी ट्रिपल ई का कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप 15 टू 20 डेज में आप 100 प्लस मार्क्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आपको भी पता है 125 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो इसमें आपको एटलीस्ट 100 मार्क्स लाने होंगे तो आप कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वेलोर में सीएससी के लिए। लेकिन अगर आप 80-70 भी लाते हैं तो अदर कैटेगरी आपको मिल जाएगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। बट 100 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप अगर थोड़ा बहुत कम रहे तो 90-85 तक आ सकता है एग्जाम में। तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे कवर करना है, वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट और कैसे कवर करना है वो सारा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा अदर चैनल जो कि पहले से इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। 125 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि 40 क्वेश्चन मैथ से, 35 और 35 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से। और जो एग्जाम होगा वो टोटली नो निगेटिव मार्किंग है। इसमें आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट जो जो आपको आता है वो करना चाहिए, लास्ट में आपको जो नहीं आता है वो ठीक करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे जैसे ही एग्जाम आने वाला होगा। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स का बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है। और एक बात और बता देते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स इस वीआईटी ट्रिपल ई के सिलेबस में नहीं है 2023 के। तो आप अगर जेई मेंस के लिए उसको पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो वीआईटी ट्रिपल ई में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है ही नहीं। तो बहुत कम चैप्टर ही इसमें है, उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और वो ईजी है कवर करना, उसको हम यहाँ पे बताएंगे ताकि आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कि कुछ कुछ जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आप डिटेल सिलेबस में देख सकते हैं, या फिर जब आप मेरे से कंप्लीट गाइडेंस के लिए रजिस्टर करेंगे ऑन अ डेली बेसिस हम आपको गाइड करेंगे जैसे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके बोर्ड और जेई मेंस के साथ, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा कम है और एग्जाम का पैटर्न ही अलग है। तो इसके लिए थोड़ा आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट जैसा कि हम बताएं, उसके बाद आपको अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमआई पे ध्यान देना है ज़्यादा, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे आपको। और इसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स पे जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे इंट्रेंस एग्जाम जो भी आप देंगे इस साल इंजीनियरिंग के लिए सारे में मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में, पर्टिकुलरली फॉर वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन 2023। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ ही आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कवर करना है। तो ये था फिजिक्स के बारे में। और इसको कैसे आप कवर करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट लेना है, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ही इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जेई मेंस के बराबर नहीं होगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों में वीआईटी ट्रिपल ई का लेवल थोड़ा अप हुआ है, लेकिन उतना नहीं कि जेई मेंस के लेवल का हो गया। ये इजी लेवल ऑफ जेई मेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले कंसेप्ट लेना है, फिर 20 से 30 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से सॉल्व करने हैं ताकि आप उसके लिए अभ्यास अच्छे से हो जाए और आपको जो भी फॉर्मूला या कंसेप्ट पढ़ेंगे उस चैप्टर का वो सारा आपका माइंड में अच्छे से आ जाए। इसके बाद अगर आप केमिस्ट्री का बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपका जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है तो आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करें, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपका जीओसी पार्ट सही नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये स्मार्ट प्रिपरेशन का तरीका हम बता रहे हो। ऑब्वियसली अगर आपको सारा 125 में 125 लाना है तो सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन किस तरह से हम कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कर सकते हैं उसके लिए ये वीडियो है जो कि बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको दे रहा है। तो उसमें आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑर्गेनिक को स्किप कर सकते हैं। फिर इनऑर्गेनिक में आ जाइए तो पी डी एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक नहीं है इसमें, पी डी एफ ब्लॉक को कवर करना है। उसके बाद सॉलिड स्टेट, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो ये सारे चैप्टर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनामिक्स, तो ये सारे चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री से, पर्टिकुलरली वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि मैथ में क्या करना है। उससे पहले हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे, अगर आपको कंप्लीट मेंटरशिप एंड गाइडेंस चाहिए जो कि अभी से लेकर एडमिशन तक, सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करना है डेली बेसिस पे, जैसा कि हम बहुत सारे बच्चे को गाइड कर रहे हैं तो हम आपको गाइड करेंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
तो चलिए अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, ये सारे चैप्टर सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजी पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरा मैथ का सिलेबस का 11-12 का। तो ये सारे आपको करने हैं। इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है। अगर आपका इंटीग्रेशन पार्ट ठीक है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि उससे मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये था पीसीएम के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या कवर करना है आपको। इसके बाद जो है वो है इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर से क्वेश्चन आएगा। फिर एप्टीट्यूड में आपको नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, तो ये सारे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के लिए, और ज़्यादातर आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन 9-10 से लिए गए होंगे, 8, 9, 10 आप बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है नंबर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर के बारे में, तो आप यूट्यूब पे इसके लिए छोटा वीडियो देख सकते हैं 10 से 15 मिनट का, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो, कैसे आपको कवर करना है। इन सबको करने में 15 से 20 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको उतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं है। और इससे आपको एक अच्छा स्कोर आ जाएगा वीआईटी ट्रिपल ई में। और अच्छा स्कोर का बहुत बेनिफिट है पार्टिकुलरली वीआईटी ट्रिपल ई में, क्योंकि वहाँ पे आपको कैटेगरी 1 मिल सकता है, कैटेगरी 2 मिल सकता है। जैसे जैसे आपका कैटेगरी बढ़ता है 1 लाख पर ईयर बढ़ते चला जाएगा। तो इसलिए है कि जितना अच्छा कैटेगरी मिलेगा उतना कम फी में आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि सेम ही ब्रांच आपको मिलेगा। मार्क्स खराब होता है तो ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे सेम ब्रांच को लेने के लिए। तो ये था कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो। अगर आपको किसी और एग्जामिनेशन के लिए चाहिए तो आप कमेंट करें, ताकि हम उसके बारे में भी वीडियो बना सके। इसी तरह से अदर एग्जामिनेशन के बारे में भी आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो इसी चैनल पे मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब।